न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। उद्धव ठाकरे ने हालचाल लिया लेकिन अजित पवार का फोन नहीं आया। ईडी के खिलाफ लड़ाई में क्या अकेले हैं जयंत पाटिल? एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की। जयंत पाटिल करीब 9.5 घंटे तक ईडी दफ्तर में रहे। ईडी के सवालों का जवाब देने के बाद जयंत पाटिल से राज्य के सभी नेताओं पर फोन पर बातचीत की और उनका हालचाल किया। जब पाटिल से यह विषय पर मीडिया से पूछा कि किस नेता ने आपको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सभी पार्टी मेरे मित्र है, सबने कॉल किया। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया तो ठीक नहीं होगा। हालांकि जब उनसे यह पूछा गया कि अजित पवार ने आपको कॉल किया, इस पर जयंत पाटिल ने कहा कि अजित पवार ने कॉल नहीं किया। जयंत पाटिल ने इस बयान के बाद महाराष्ट्र में एक सियासी कानाफूसी शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ अब जयंत पाटिल से ईडी पूछताछ कर रही थी तो एनसीपी के बड़े नेता उनसे दूरी बनाए हुए नजर आए। अब जब जयंत पाटिल कल पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय गए तब उन एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर आक्रामक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। उस वक्त एनसीपी के प्रमुख नेताओं के पार्टी कार्यालय में मौजूद रहने की उम्मीद थी। हालांकि ईडी कार्यालय पर जब जयंत पाटिल से पूछताछ की जा रही थी तब एनसीपी ऑफिस में कोई वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं था। हैरत की बात यह है कि अजित पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, राजेश टोपे, धनंजय मुंडे, दिलीप वलसे, पाटिल और सुनील तटकरे में से कोई भी पार्टी ऑफिस में नहीं आया। सिर्फ जितेंद्र आव्हाड वहां मौजूद नजर आए। ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि ईडी के चक्कर में फंसे जयंत पाटिल क्या पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं, वह भी तब जब उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस बीच जयंत पाटिल मंगलवार सुबह शरद पवार से मिलने उनके निवास स्थान सिल्वर ओक गए। इस बैठक में जयंत पाटिल और शरद पवार के ईडी की जांच पर चर्चा करने की संभावना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में नहीं है 2.5 साल का पीएम फॉर्मूला, मंत्री ने किया ये दावा तो डीके शिवकुमार क्या बोले। हाल ही में कर्नाटक में शानदार जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी है। पार्टी हाईकमान की मुहर लगने के बाद वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री और पार्टी के राज्य इकाई के प्रमुख डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नाटक के नतीजे 13 मई को आए थे और 7 दिन बाद 20 मई को नई सरकार का गठन हुआ था। मगर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार को लेकर 2.5 साल के लिए कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बात सामने आ रही है। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस विधायक एमबी पाटिल ने इस खबर पर स्थिति साफ कर दी है। एमबी पाटिल ने कहा, सिद्धारमैया 5 साल के लिए सीएम रहेंगे। सत्ता की साझेदारी का समझौता होता तो वरिष्ठ नेता सूचित करते। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो केसी वेणुगोपाल या एआईसीसी महासचिव सूचित करते। मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, डीके। वही कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने इस विवाद पर विराम लगाते हुए मंगलवार यानी 23 मई को कहा, कोई कुछ भी कहे मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। कांग्रेस राज्य की सत्ता और पार्टी के अन्य मुद्दों को देखने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है। हमारी प्राथमिकता केवल राज्य का सर्वांगीण विकास है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होगी टीएमसी, पार्टी ने साफ कर दिया रुख। टीएमसी ने नए संसद भवन के उद्घाटन से दूरी बना ली है। पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने मंगलवार यानी 23 मई को ट्वीट किया कि संसद सिर्फ नई इमारत नहीं है, यह पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है। ये भारतीय लोकतंत्र की नींव है। टीएमसी सांसद ने आगे लिखा कि पीएम मोदी को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके लिए रविवार को नए भवन का उद्घाटन और उनके खुद के बारे में ही है, इसलिए हमें तो इससे बाहर ही समझे।
वहीं टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि टीएमसी नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगी। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की ओर से नए संसद भवन का उद्घाटन करने के विरोध में हैं। हम समारोह का बहिष्कार करने की सोच रहे हैं और पार्टी इस मामले में अंतिम फैसला लेगी। संसद के नए भवन का उद्घाटन करने को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई विपक्षी दलों ने भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराए जाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार में राष्ट्रपति का पद महज प्रतीकात्मक बनकर रह गया है। बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा कि नए संसद भवन का निर्माण एक गौरवशाली क्षण है और हर भारतीय इस पर गर्व महसूस कर रहा है। हालांकि विपक्ष खेल बिगाड़ने की अपनी आदत को छोड़ नहीं सकता। उन्हें देश के लोगों ने खारिज कर दिया है और इस तरह की टिप्पणियां उनकी हताशा को दर्शाती है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।